न पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्योऽधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरे कृष्ण। तो भक्ति रसामृत सिंधु क्लास में आप सब स्वागत है। तो जो प्रश्न है पिछले क्लास के लिए वो हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो गोपीकांत प्रभु ने प्रश्न भेजे थे, ग्रुप में है, उनके सारांश भी पिछले क्लास के वो भी ग्रुप में है। और तो प्रश्न है, मैं जिसको पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है पिछले क्लासों की? हाँ, प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, इतने 12 प्रश्न है। अरे ठीक है। प्रारब्ध पाप कर्मों का प्राकट्य किस किस प्रकार से होता है? प्रारब्ध पाप कर्मों के प्राकट्य, ये क्लेशग्नि वाली जो पोर्शन है उसकी से प्रश्न से लास्ट वाला था ना, तो इसमें ये प्रश्न बचा है। प्रारब्ध पाप कर्मों के प्राकट्य किस किस प्रकार से होता है? तो बताइए, शुरू करते हैं। नित्य प्रिय श्री देवीदासी, बोलिए माता जी, हरे कृष्णा। मेरे बाद आप ही का नाम है इसीलिए मैंने पूछ लिया। अनम्यूट किया, बताइए प्रारब्ध पाप कर्म किस किस प्रकार प्रकट होते हैं? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक बार प्रश्न तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये कर चुके हैं? हाँ, ये वाला हो गया है। अभी और 5 है एक्स्ट्रा। 5 एक्स्ट्रा कौन सा? आज का 5 प्रश्न है। हाँ, वो मैं देखता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो 5 क्वेश्चन कहाँ है? वो है ना, मनुष्य अपने पाप कर्मों की कामनाओं के बीज को कैसे नष्ट कर सकते हैं, और पद्य पुराण में वर्णित उदाहरण से हाथी के उदाहरण है ना। हाँ, 5 क्वेश्चन है। एक सेकंड, तो ये हाँ वो प्रश्न पूछ, बोलिए तो कौन सा जो दिखता है? एक सेकंड। तो यही है मनुष्य, सबसे पहले तो यही है, मनुष्य अपने पाप पूर्ण कामनाओं के बीज को कैसे नष्ट कर सकते हैं। फिर वो हाथी के उदाहरण। हाँ, ये 5 है, ठीक है। हाँ, तो मनुष्य अपने पाप पूर्ण कामनाओं के बीज को कैसे नष्ट कर सकते हैं? हाँ बताइए, आप ही बोलिए नित्य प्रिय माता जी, उत्तर दीजिए। मनुष्य अपने पाप पूर्ण कामनाओं के बीज को भक्ति के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। भक्ति के कार्यों में लगकर नष्ट की जा सकती है। यस, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, श्रीमद् भागवत में वर्णित हाथी के उदाहरण का समझाइए। एक सेकंड, कौन है इसके बाद? है नित्य प्रिय सुनीता माता जी, बताइए हाथी के उदाहरण आई पाप कर्म को समझाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, हाथी का उदाहरण ऐसे दिया गया जैसे कि हम लोग जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने दान कर लिया, तप कर लिया, और जो कर्मकांडी लोग होते हैं तो वो कुछ समय के लिए तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो बीज है ना, वो मतलब पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है वो खत्म नहीं होती। दान तप कर्म करने से वो कुछ समय के लिए नष्ट होते हैं, लेकिन वो दोबारा फिर से उसी पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। जैसे हाथी होता है, वो स्नान करता है तो वो उसके थोड़े पाप कर्म कुछ समय के लिए वो साफ सुथरा हो जाता है, लेकिन वो उसके बाद फिर से वो अपने ऊपर धूल मिट्टी डाल के वो फिर से उन्हीं में लिप्त हो जाता है। तो ये है इसका प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, पद्म पुराण में वर्णित
उदाहरण में दावाग्नि और सर्पों की तुलना किससे की गई है? पद्म पुराण में वर्णित उदाहरण में दावाग्नि और सर्पों की तुलना किससे की गई है? तो ये बताइएगा कौन है लाइन में, मुझे एक सेकंड में। ये है सुनीता माता जी होगा, श्याम सुंदर माता जी। श्याम सुंदर माता जी बताइए, श्याम सुंदर माता जी। पद्म पुराण में वर्णित सर्प, दावाग्नि और सर्प की तुलना कैसे की गई, बताइए माता जी। श्याम सुंदर माता जी, आपकी आवाज, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहे, कुछ सुनाई दे रहे आप लोगों को? हरे कृष्णा। तो मुझे आवाज नहीं आ रही है उनकी। ठीक क्या है। बोलूं क्या? नहीं आपने बोल चुके। और इसके बाद है इंदु माता जी। इंदु माता जी, आप सुन पा रहे हैं? आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति जो है वो दावाग्नि है, और जितनी भी भौतिक इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं वो सर्प के समान है। जितने भी पाप है ना, पाप जितने भी पाप है ना, पाप प्रवृत्ति भी है, माने बीज भी हो, आपके अविद्या भी हो, बीजम है पापम, सब भस्मीभूत हो जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद की क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? तो कौन बताएंगे? अभिष्टा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं बताऊं? नहीं आप नहीं, जिनको मैंने बोला वो बताइए। हाँ बताइए। अभिष्टा माता जी नहीं है तो आरती माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जैसे पाप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे उसको सावधान रहना है। फिर भक्ति जो नवोदय भक्ति है, और नवोदय भक्ति में एक और बहुत सारे प्रणाली को अपने जीवन में अभ्यास करके पाप से दूर रहना चाहिए। मैंने अपने अविद्या से दूर रहेंगे, फिर बीजम से दूर रहेंगे। अविद्या, बीजम, पापम, क्लेशम, और फिर क्लेशम सबसे दूर रहेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर है। लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार मिथ्या अहंकार की प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं? किस प्रकार मिथ्या अहंकार की प्रबल रस्सी की गांठ को काटा जा सकता है? तो ये प्रश्न के उत्तर दीजिए प्राज्ञान प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मैं आपको पूछता हूँ, अभी आपने तो मिस किया ना क्वेश्चन। प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, मैं आई थी तो आपने उनको बोल दिया, वो अनम्यूट कर गए। नहीं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी नहीं। आप बताइए, कुछ प्रश्न के उत्तर बताइए। प्रभु जी बताएंगे? आप बोलिए, आपने अनम्यूट किया, आप ही बताइए। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण भावनाविद के कार्यों में अपने आप को लगाकर ना हम ये अहंकार की गांठ को काट सकते हैं। हाँ, मैंने भक्ति द्वारा, शुद्ध भक्ति द्वारा, आप शुद्ध भक्ति द्वारा ये अहंकार की गांठ को काटा जा सकता है। तो ये क्लेशग्नि वाली पोर्शन हमने समाप्त किया। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है, उनमें से एक लक्षण है क्लेशग्नि। तो ये हमने समाप्त किया, इसके प्रश्नोत्तर किया, और आप सब लोगों से भी हम पूछे, आप लोग भी पूछे। तो किसी को कोई प्रश्न है क्लेशग्नि के ऊपर? कोई शंका है? कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? या आप लोगों ने पढ़े, सब लोगों ने पढ़े प्रभुपाद की वो जितने पेजेस है क्लेशग्नि के ऊपर? तो आपके जो एग्जाम होगी तो सब पढ़नी पड़ेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु बताइए, कोई प्रश्न है इसमें क्लेशग्नि के ऊपर? प्रश्न तो नहीं है, बट एक ये है कि जैसे कि जो श्रीमद् भागवत में जो गज स्नान की बात किया गया है, वो जो प्रवृत्ति होती है, जैसे कि हम लोगों के अंदर, जैसे कि हम कृष्ण भावना में रहते हैं, जैसे जाते हैं हाथी की तरह स्नान करते हैं, फिर आते हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है अभी, जो जन्म से जो कुसंस्कार जो है, वो उसको मतलब हमको सतत और ये रह के उसको कैसे हम निकाल सकते हैं? हम जान रहे हैं, हम सब जान भी रहे हैं,
कि हाँ हमको कृष्ण भावना में तो होना है, सब कुछ होना है, फिर भी कभी कभी बीच बीच में हमको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। मतलब जो शुद्ध भक्ति तो बहुत दूर की बात है, हम मतलब थोड़ा कुछ देर के लिए भी चाहे वो हाथी की तरह फिर से वो कीचड़ को अपने ऊपर कर लेते हैं, वो उसको कैसे हटाना है, वो जो उसके लिए क्या सीक्रेट है? वही हटाना आपको प्रॉब्लम। तो सुने रूप गोसाई पाठ की, अविद्या हो, बीजम हो, पापम हो, तीनों के हटाने के एक ही रास्ता है, आपने भक्ति के अवलंबन करोगे, भक्ति निरंतर करते रहोगे, करते 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 एक दिन आपकी प्रवृत्ति जो है, बीजम है जो हृदय में जमा होता है ना, करने की जो इच्छा है ना, पाप कार्य करने की इच्छा है, ये जो प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति भी समूले विनाश हो सकता है ना। तो सबके लिए एक ही मंत्र है, वो आपके भक्ति के कार्य में आपको निरंतर लगे रहना पड़ेगा। जब तक आप जीवित रहेंगे इस संसार में, मृत्यु के दिन तक, जब तक मैं शरीर हूं तब तक आपको भक्ति की सहारा में रहना। ऐसा नहीं आप सोचेंगे 1 साल 2 साल भक्ति कर लिया, आपने सोचे इसमें तो कोई मजा नहीं है, इसमें कोई आनंद प्राप्ति हो ही नहीं है, कोई न्यू चीज कर लेते हैं, चलो भाई और कोई संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं, दीक्षा ले लिया, इस गुरु से दूसरे गुरु से ले लेते हैं, हमने दिल्ली में रह के देख लिया, हम राधा कुंड में रह लेते हैं, या भैया ये राधा कुंड के भक्त ठीक ना जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, या भगवान ही चेंज कर लेते, कौन तय कर रहे थे अब राधा कृष्ण जगन्नाथ बलराम सुभद्रा कर लेते, नहीं तो किसी बाबा बापू के चक्कर में पड़ जाते। तरह तरह के अपना, माने किसी भी जगह पे आप जाओगे, घूम फिर के आपको लगे देखे, कोई भी संप्रदाय, कोई भी शास्त्र, कोई भी दर्शन, भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति के ऊपर कोई भी चीज नहीं। तो भक्ति एकमात्र आपको बचाने वाला है। तो भक्ति के आश्रय को कभी भी नहीं छोड़ना, कृष्ण भावनामृत को कभी भी नहीं छोड़ना, भक्त के चरण पकड़ना कभी नहीं भूलना, और गुरुदेव की चरण आश्रित हमेशा रहने, ठीक है ना। और शास्त्र की, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथों की निरंतर पढ़ाई और श्रवण होनी चाहिए और पठन होनी चाहिए। तो आप जब भी कलमश उठेगा तभी आप पढ़ेंगे, तभी आपको प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की कथा, भागवत की कथा के श्रवण करने, फिर कलमश हटेगी, फिर कलमश जमेगी, फिर हटेगी। हमने रोज सुबह जपते क्यों है? पूरे रात की, पूरे दिनों की कलमश जमता है, फिर सुबह जपते हैं, फिर अर्चा विग्रह सेवा करते हैं, फिर भक्ति कार्य अपने कीर्तन आदि करते हैं, फिर आरती करते हैं। तो ये सब आध्यात्मिक कार्य है जिसके माध्यम से आप अपनी कलमश को, अपनी प्रवृत्ति को अपने धीरे धीरे काट लें। भक्ति एकमात्र रास्ता है, और कोई है नहीं। आप कुछ अपने को देख लियो, दुनिया सब कर ही रहे हैं, किंतु क्यों आनंद प्राप्ति क्यों नहीं हो रहे, और आप क्यों समस्या क्या खड़ा है, वो तो धीरे धीरे करके रूप गोसाई पद आपको सिखाएंगे जी कहाँ अटकता है। देखिए प्रोसेस ठीक है ना, कार्य में अपने ठीक लग गए, किंतु आप पूरे नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप इस समस्या में फंस रहे। तो उससे बच के निकलने के लिए तरीका भी रूप गोस्वामी पाद आपको वर्णन करेंगे, ठीक है ना प्रभु। अपराध से बचना है, भक्त के संग करते समय, भक्ति करते समय आपको क्या अच्छा, भक्ति करके आपको कोई जस प्राप्ति नहीं है, धन प्राप्ति नहीं, कामिनी कांचन की प्राप्ति नहीं है, बहुत लोग हो जाए आपके, बहुत जन आपके पीछे हो जाए, आप बहुत बड़े प्रचारक हो जाए, आपके नाम चारों तरफ फैल जाए, वो नहीं। क्या कामना है? तादेव चरण से भी बोलिए भक्त सनिवास, जन्म जन्म हो यही अभिलाष। भक्त जनों की सेवा करके, षडो गोस्वामी की सेवा करके, उनके चरण आश्रित होके भगवान के सेवा प्राप्ति हो जाए, ये अभिलाषा है, ठीक है ना। कृष्ण प्रेम प्राप्ति, ये अभिलाषा, ठीक है प्रभु। और वो एकमात्र भक्ति कार्य में हो सकता है। और क्लेशग्नि सारे पापों को, अविद्या, बीजम, पापम, पाप के दोनों भाग, प्रारब्ध अपारब्ध, प्रारब्ध में बीज भी है, प्रारब्ध और बीज, अपारब्ध और पुट, सभी को भस्मीभूत किया जा सकता है एकमात्र भक्ति कार्य द्वारा, ठीक है ना। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। और किसी को क्लेशग्नि के ऊपर कोई डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। पर एक बात भी मैंने नोटिस किया है प्रभु जी, जैसे कि हम ना जो शिक्षाष्टकम में जो पहला जो हमारा जो है श्लोक है, जैसे कि तृणादपि समीचीन, भक्ति तो मतलब तरीका बहुत क्लियर है, सब कुछ सही है, बट इसको लाइफ में करना ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि तृणादपि समीचीन, उसको मैंने अपने, हाँ वो मैंने, वो प्रभु जी जो एक, हाँ प्रभु जी वो जो वर्ड है ना तृणादपि समीचीन तरोरपि सहिष्णुनम,
ये दोनों पे ही मतलब बहुत लगता है उसको रियल लाइफ में हो रहा है। हाँ प्रभु जी, वो तो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसका हो रहा है। जैसे कि पहले 1-1.5 साल पहले जैसा था उसमें तो अभी चेंजेस है, बट उसको रियल में एक एक जो सेंटेंस है ना उसमें भी बहुत है अपनी लाइफ में, उसको ना करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते। और किसको कोई प्रश्न है क्लेशग्नि के ऊपर? नहीं है, बहुत अच्छा है, एग्जाम के दिन में पता चलेगा बच्चों सबको। ठीक है, पढ़ के रखो आगे। तो 6 लक्षणों में से हम क्लेशग्नि को है। क्लेशग्नि के बाद क्या है लक्षण बताइए कोई? शुभदा। शुभदा, शुभदा की क्या अर्थ है? क्या कौन बताएंगे क्या मीनिंग है शुभदा की? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, बताइए माता जी। प्रभु जी, शुभदा का अर्थ है खाली अपने लिए नहीं, विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। हाँ, शुभदा शब्द के अर्थ क्या है? शुभदा, इस शब्द की क्या अर्थ है? मंगल कार्य, मंगल कार्य, कल्याणकारी कार्य, कल्याण प्रदान करने वाले, मंगल प्रदान करने वाले, ये है ना शुभदा की है। तो मैं आपको थोड़ी सी वर्णन कर दी तो फिर हम पढ़ेंगे बुक्स को। ठीक है, शुभदा ये दूसरी लक्षण है शुद्ध भक्ति के। आपने शुभ लाभ सुने हैं ना? शुभ लाभ शब्द, शुभ लाभ लिखा होता है ना, शुभ लाभ। शुभ शब्द जानते हैं ना, कल्याण है ना, अच्छा अच्छा लाभ। शुभ लाभ में अच्छा लाभ, अच्छा धन प्राप्ति है ना, वो भी सुविधा है। सुविधा है क्या? तो शुभ शब्द का अर्थ कल्याण। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, लिखते हैं, उनके श्लोक के अर्थ है, और प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखे हैं, कोई कार्य या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु शुभ तथा कल्याणकारी हो सकता है तो उसमें 4 गुणावली होती है। कितनी गुणावली होती है? उसमें 4 गुणावली। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई कार्य शुभ कहलाता है तो उसमें से कम 4 गुणावली होनी चाहिए, तब वो शुभ होगी, है ना, या शुभ कार्य होगी। तो वो 4 गुणावली क्या है? पहला तो वो पहला गुणावली जो है वो सबों के लिए कल्याणकारी है, हर देश के वासियों के लिए, सब जात, किसी जात हो, किसी भी देश की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, अबाल वृद्ध वनिता, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, धनी हो, निर्धन हो, सबके लिए शुभ होगी। ऐसा नहीं है वो कार्य किसी एक विशेष ग्रुप के लिए, विशेष देश के लोगों के लिए, विशेष जात के लोगों के लिए, है ना, और वो कार्य सिर्फ मनुष्य आदि के लिए नहीं, सारे पशु पक्षी जीव जंतु के लिए भी कल्याणकारी होगी। ये प्रथम गुणावली होगी शुभ। माने किसी कार्य को आप शुभ कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तो उसकी प्रथम गुणावली ये है, उस सबों के लिए कल्याणकारी। ठीक है, ये पॉइंट, इसके ऊपर उदाहरण हम पढ़ेंगे जब शुरू करेंगे, इसके ऊपर और थोड़ी सी आलोचना होगी। दूसरी जो गुणावली है वो कार्य सबों को आकर्षण करने वाला, दुनिया के सब तरह के लोगों को आकर्षण, एक किसी एक संप्रदाय के लोगों को, बच्चे को सिर्फ आकर्षण करता, बूढ़े को नहीं, या जवानों को नहीं, ऐसा नहीं, सब तरह के लोगों की, सब देशों के लोगों की, हर तरह के लोगों को आकर्षण करने वाला। सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है, वो पशु पक्षी को भी आकर्षण करने वाला वो कार्य, वो शुभदा, शुभ कार्यों के दूसरे जो नियम है, जो कोई कार्य को शुभ होंगे तो उसमें वो गुणावली होनी चाहिए। तीसरी क्या है? वो कार्य या वो वस्तु या वो व्यक्ति में क्या है? अच्छे गुणों की उत्पन्न करता है। क्या करता है? अच्छे गुणों को उत्पन्न करता है, और वो गुणों को कृत्रिम रूप से नहीं, वो अपने आप उत्पन्न हो जाता है, सहज और सरल और स्वाभाविक रूप में। ठीक है, ये तीसरी गुणावली, ठीक है। म्यूट क्यों कर रहे हैं? हाँ, तीसरी गुणावली क्या है? मैंने कहा जो वो अच्छी गुणावली, गुण जो वो व्यक्ति में, वो जो शुभ कार्य है उस कार्य द्वारा उस व्यक्ति में अच्छे गुणावली अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, उसकी जबरदस्ती कृत्रिम रूप से नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तीसरा होगी। और चौथा है वो कार्य शुभ तब हो गए जिस कार्यों के द्वारा उनको
सर्वश्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। सुख शांति की बात नहीं, आनंद की बात है, और वो भी आनंद सर्वश्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति, उससे ऊपर कोई आनंद और है नहीं। तो ये 4 गुणावली है, समझ पाए आपने? कोई मेरे को बताइए तो अनम्यूट करके, ये 4 क्या गुण है जी जो होने से शुभ होगा? कोई बताइए, एक एक करके कोई बताइए। सबों के लिए प्रभु जी वो कल्याणकारी होता है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, हाँ, किसी भी टाइप के लोग हो, देश। हाँ ठीक है, माता जी आप और कोई बोलिए, दूसरी क्या गुणावली है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वे कार्य सबों को आकर्षक करेंगे, चाहे वो मनुष्य को ही नहीं, कहने का मतलब पशुओं को भी आकर्षित करेंगे। और कोई तीसरा गुणावली, और कोई बताइए तीसरा गुणावली? प्रभु जी वो कार्य व्यक्ति में अच्छा गुण को सहज सरल स्वाभाविक रूप में विकसित करते हैं। बहुत सुंदर। तृतीय गुण, चौथा गुण क्या होगी? शुभ कार्य, आनंद की प्राप्ति होती है, सर्वश्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति करेगी। सुख की प्राप्ति या शांति की प्राप्ति तो होनी ही होना है, आनंद की प्राप्ति। और आनंद क्या है? ब्रह्मानंद नहीं है, भौतिक आनंद की बात नहीं, सर्वश्रेष्ठ आनंद की बात है। वो सब उससे बड़ी आनंद कुछ नहीं हो सकता। ये है चौथा गुणावली। तो कोई भी कार्य या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति शुभ तब कहलाएंगे जब उसमें ये 4 गुणावली परिलक्षित होगी, इस चारों चीजों की सन्निवेश होगी, ठीक है। तो ये शुभ होगा। नहीं तो शुभ जिस हिसाब से हम समझते, जैसे मानो कि भौतिक संसार के जो शुभ और अशुभ की है, तो किसी के लिए शुभ होता है, किसी के लिए अशुभ होता है। जैसे कोई चोर चोरी करने निकले, वो चोरी कर पाया तो उनके लिए वो दिन शुभ हुआ, किंतु जिसके घर में चोरी किया तो उसके लिए वो दिन अशुभ हुए। एक ही कार्य शुभ भी होला एक के लिए तो शुभ हो जाता है, दूसरे के लिए अशुभ परिगणित हो। तो ये शुभ और अशुभ नहीं है। किसी के गला काटता है, किसी के गला काटा जाता है। मानो कि पॉकेट मार है ना, जो आपने बाजार में गए, आपके पॉकेट मार लिया, आपके पास चोरी हो गया, तो आपके लिए तो अशुभ दिन है, अशुभ घड़ी है, किंतु जिन्होंने उसको चोरी किया उसके लिए शुभ है, उसमें ढेर सारे उसको धन प्राप्ति है। तो भौतिक संसार की ये शुभ और अशुभ तो चलती रहती है कुछ लोग की। यहाँ पर वो शुभ की बात है जो सबों के लिए कल्याण का, आत्यंतिक कल्याण प्रदान करने वाला, उस कार्य की बात होती है। तो वो क्या कौन कर सकता है? किसमें ये 4 गुणावली परिलक्षित होता है? किसके द्वारा ये 4 गुण प्राप्त हो सकता है? बताइए, ऐसा कौन सा कार्य है जो करने से 4 ये चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी भगवान कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करके या कृष्ण भावनामृत कार्य करके, भक्ति द्वारा, है ना, भक्ति द्वारा, एकमात्र भक्ति द्वारा ये संभव है ना। भक्ति शब्द के बड़े भक्ति है, भक्ति द्वारा ही संभव है। भक्ति के अलावा और किसी करके, ज्ञान के रास्ता अवलंबन करके, योग के रास्ता अवलंबन करके, कुएं खोद के, हॉस्पिटल बना के, तो ये सब उदाहरण आएंगे। बाकी और किसी कार्य से ये उनको शुभ नहीं हो सकता, शुभदा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो शुभ तथा कल्याण करने की शक्ति एकमात्र भक्ति में है। भक्तिमयी कार्यों के द्वारा ये संभव हो सकता है, और कैसे भी करके और किसी और भक्ति को छोड़ के और किसी कार्य द्वारा ये संभव नहीं है। तो पहला पॉइंट, सबों के कल्याण करने वाले, है ना, शुभदा, वो कार्य जो हर देश के लोगों के, हर जनों को कल्याण करने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद तथा रूप गोस्वामी पाद उदाहरण के द्वारा उसको समझाते हैं, वो हम पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो पढ़िए, कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है, शुभ दत्त है। पढ़िए, कोई पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ इनके। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है। शील रूप गोस्वामी ने शुभ तत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। इस समय लोगों के समूह, समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यदि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है,
इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत हैं कि सारे विश्व में भक्ति में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। धन्यवाद। तो प्राज्ञान वैशाली माता जी, वैशाली माता जी, वैशाली नायक, वैशाली माता जी आप बताइए, ये पैराग्राफ आपने सुने और तो क्या प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं, रूप गोस्वामी पाद क्या बोलना चाहते हैं, बताइए बुलेट पॉइंट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। प्रभु जी, हम जो पीडीएफ आपने जो भेजा है ना, उससे हम पढ़ते हैं ना, तो ये सब अलग अलग हो जाता है प्रभु जी। नहीं, तो बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाता है। नहीं, आपके पास बुक नहीं है ना, बुक ना होने से। प्राज्ञान प्रभु कौन सा पेज है वो बताइए, तो ये कौन सा पेज से शुरू हो रहा है पीडीएफ में आपके, वो आपको बता रहे हैं अभी। लीला माता जी आप बताइए, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़े इसके पॉइंट्स बताइए, क्या प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं इस पैराग्राफ में। प्रभु जी 13 नंबर है, पेज नंबर 13। अच्छा, पेज नंबर 13 में। वैशाली माता जी पेज नंबर 13 में, ठीक है, बोलिए, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, जो जैसे कि हम जिस अभी का जो एडिशन है प्रभु जी, मैं इसका एक एक जो चैप्टर है ना, मैं इसका एक एक चैप्टर का जो स्कैन करके एक एक चैप्टर को भेज देता हूँ। पूरा बुक तो टाइम लगता है। जिस दिन बुक को नहीं, पूरा बुक जरूरत नहीं, जिस दिन जो क्लास है, जैसे आप सुबोधा क्लास चल रही है तो सुबोधा के वाले पोर्शन है ना, वो पूरे पेजेस 4-5 पेजेस है ना, वो डाल दीजिए, ठीक है। ओके। इसको फिर आगे लोक्स में होता आएगा, तो मोक्ष लोग होता आएगा, उसका भी ओके, ठीक है। तो लीला माता जी बताइए, पॉइंट बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि पूरा वास्तविक शोध का अर्थ समस्त लोगों के लिए कल्याणकार है। इस समस्त लोगों के समूह, समाज, जाति या राष्ट्र। आप पढ़िए ना, हम लोग सुने ना, सुन के बताइए, अपने भाषा में बताइए उस पैराग्राफ को। तो हमने पढ़ा, सुन तो लिया, मैंने आप क्या समझ में आया। सारे सुबोधा वो कार्य है जो सारे लोगों के लिए कल्याणकारी है। और सारे लोगों को कल्याणकारी है और शुभ विश्व भर में समस्त लोगों को कल्याण करने के लिए है। ठीक है, ये दोनों बता रहे हैं। और आगे और कोई बताइए, और क्या है पैराग्राफ में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। और इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्यों आकर्षित होना, मैंने प्रश्न किया जी, क्यों आकर्षित होना चाहिए। भाई मैं तो नौकरी करूंगा, अपने बीवी बच्चे पालन करूंगा, मैं अपने फैक्ट्री चलाऊंगा, मैं क्यों अपने कृष्ण भावनामृत आकर्षित होऊंगा, क्यों, क्या वजह है, बोलिए। और कोई इस पैराग्राफ के पॉइंट्स बताइए प्लीज। प्रभु जी बताऊं, बताइए। पूरा विश्व की कल्याण करने के लिए हमारे संयुक्त राष्ट्र के रूप में विश्व कल्याण की चेष्टा किया जाता है, लेकिन इसमें जो संकीर्णता है, इसके लिए संपूर्ण विश्व की कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन संपूर्ण मानव समाज के परम उपकार करने के लिए हम लोग को भक्ति के आश्रय लेना है, कृष्ण भावनाभूत रहना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पर वो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस बनी है ना, उसमें हर साल झंडा बढ़ते जाता है, बहुत सारे देश एकत्रित हो जाता है, और यूनाइटेड नेशन इसीलिए बनाया गया था जो सारे संसार में शांति फैलाएंगे, किंतु शांति तो होता नहीं है।
है ना, शांति के लिए बनाया गया ये यूनाइटेड नेशन। शांति कहाँ है? कितनी झगड़ा होता है, एक देश दूसरे के ऊपर झगड़ा करता है और समस्या खाड़ी करता है। चाइना किसी के ऊपर आक्रमण करता है, रशिया और किसी के ऊपर, अमेरिका और किसी के ऊपर, तो एक दूसरे से लड़ाई करते रहते। झंडा बढ़ाने से क्या होने वाला? तो ये यूनाइटेड नेशन बना के शांति नहीं हो बना पे। प्रभुपाद लिखते हैं ये शांति की एकमात्र रास्ता क्या है, वो किसी भी व्यक्ति को आप कृष्ण भावनामृत दे दीजिए, वो भक्त बना दीजिए उसको। भक्ति के रास्ते पे चलेगा। कोई भी देश, किसी भी समाज, किसी भी ग्रुप के लोग हैं, वो स्वाभाविक को कल्याण करने वाले होंगे सबको। वो खुद शांत हो जाएंगे, खुद सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे और उनके वजह से दूसरे लोगों को भी शांति प्राप्त होगी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार कर दो तो वो उसको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। इससे बड़ी कार्य और कुछ नहीं हो सकता। इस कार्य के द्वारा सर्वत्र शांति अपने आप हो जाएगी, है ना। तो ये है, इसके है। और आगे वाली पैराग्राफ पढ़िए। तो पहला पॉइंट आप याद रखिए, वो कार्य, वो व्यक्ति या वो वस्तु जो सबों को कल्याणकारी, तो उसके उदाहरण से समझा रूप गोस्वामी। तो इस पैराग्राफ के पॉइंट और कुछ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? नहीं, पढ़ने से पहले मंगला गोपी माता जी आप बताइए ये पॉइंट इस पैराग्राफ के। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कौन से, अभी तो पैराग्राफ हमें पढ़ना है ना? हाँ, जो पढ़े ना पास पैराग्राफ, उसके ऊपर बताओ। ओके। प्रभु जी उसमें ये बताया गया है कि जो शुभता है वो सभी के लिए कल्याणकारी होती है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे आपने भी उदाहरण भी दिया कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मतलब हमने कैसे सबको लाभ पहुंचाता है, कि भक्ति अगर सब लोग भक्ति करेंगे तो सबके लिए वो लाभकारी है। ओहो, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए मंगला गोपी माता जी, आप पढ़ दो। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृतमय भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे। तब बाघ, हाथी, हिरन तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी अपनी विधि से नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे। आगे पढ़िए प्रभु जी। मंगला गोपी माता जी आप पूरा कर दीजिए इसको, ठीक है? तो कर ही दिया। हाँ जी प्रभु जी, ये वाला पैराग्राफ तो हो गया, नेक्स्ट पढ़ना। हाँ, ये पैराग्राफ हो गया ना, तो इसके बताइए, इसके पॉइंट्स बताइए। प्रभु जी इसमें बताया गया है कि जो कृष्ण भावनामृत है वो सभी को आकर्षित करती है, तो चाहे वो पशु हो, पक्षी हो। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया गया है कि जब वो गए थे झारखंड के जंगलों में, तो कैसे हाथी, बाघ सब लोग जब वो कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु, तो कैसे सब लोग नाच रहे थे हरे कृष्णा कीर्तन पे। तो ये सभी को आकर्षित करने वाला है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। तो ये सुभदा हमने कहा ना, वो कार्य जो सबों को आकर्षित कर सकता है। एक गुनावली है ना सुभदा की,
ये सबको आकर्षित, मनुष्य को ही नहीं आकर्षित, पशु पक्षी भी आकर्षित हो जाता है। हालांकि ठीक है, हमारी जो भक्ति है, हम पशु पक्षी को आकर्षित करने में सामर्थ्य नहीं है। महाप्रभु गौर हरि तो स्वयं कृष्ण है, तो भक्ति शुद्ध है, शुद्ध भक्ति हो तो वो व्यक्ति सिर्फ मनुष्य को आकर्षित नहीं करते, वो पशु पक्षी को भी आकर्षित कर सकते। जैसे एक शुद्ध भक्त किसी भी जगह पे रहे, वो किसी भी रास्ते पे चले तो सब लोग खींचे चले आते उसको देखते, होता है ना। जैसे गुरुदेव किसी जगह में आते हैं तो देखते हैं ना, सबको पता चलता, फोन करेंगे, कोई वहां पर पहुंच जाता है तो उत्सव ही लग जाता है। तो ये शुद्ध भक्त की प्रभाव है ना, उनकी भक्ति की प्रभाव है, उनकी शुद्धता की प्रभाव है। आप श्रील प्रभुपाद के मैंने जैसे वर्णन करता हूँ, जैसे श्रील प्रभुपाद जब जुहू बीच में जब सुबह पायचारी करते थे, चलते थे, तो देख के श्रील प्रभुपाद को दूर से देख के लोग भक्त बने, है ना। ऐसे प्रभाव है शुद्ध भक्ति की, ऐसी अद्भुत प्रभाव। और ऐसे बहुत उदाहरण, एक तो झारखंड जंगल के उदाहरण दिए ही है, तो भगवान स्वयं गौर हरि। दूसरे उदाहरण है, मेरे को याद है, आनंद पंडित के शिष्य थे, उनके नाम थे रसिकानंद आचार्य, है ना। रसिकानंद प्रभु इतने शुद्ध भक्त थे, तो और गुरु भक्त थे, गुरुदेव ने कुछ कहे और उन्होंने तुरंत कर दिए, ऐसे भक्त है ना। तो इतने शुद्धता थी रसिकानंद आचार्यों में। तो एक हाथी को उन्होंने हरिनाम दीक्षा प्रदान की थी, और जैसे मनुष्य को हरिनाम दीक्षा दिया जाता है ना, और फिर वो नाम जपता, तो हाथी को उन्होंने दीक्षा दी, और दीक्षा देने को वो हाथी भक्तों के संग करता था। सब लोग जपते थे तो वो बैठ के भी जपते थे, ठीक है, उनकी आवाज सुनाई नहीं देता, किंतु भक्ति साधन के सारे कार्य करता था। प्रणाम करना, भक्तजनों के लिए सेवा करना, और भागवत कथा के श्रवण के समय भागवत कथा चलती है तो वो पीछे बैठ के वो सुनते थे भागवत कथा की। और एक हाथी वो सब कार्य करता था जो एक भक्त करता था। तो ये भक्ति एकमात्र कार्य है, या शुद्ध भक्त की द्वारा ये किसी पशु को भी आकर्षित किया जाता है। आप बहुत साल पहले, अभी तो नहीं है, वो हाथी नहीं है, मायापुर मंदिर में कोई जाते तो देखते एक हाथी बाहर खड़ा रहता था, नहीं, और उनका नाम भी थे, उसका नाम क्या था, हम 5-6 साल 7-8 साल पहले के तब है, और वो प्रणाम करते थे, और उसके ऊपर हरे कृष्ण मंत्र भी लिखा हुआ था। और वो हाथी ऐसे ही मैंने सबों को प्रणाम करना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ये सब करते थे। तो पशु भी आकर्षित होते भक्ति द्वारा। आप लोगों को कोई उदाहरण है तो आप दे सकते हैं, किसी को और कुछ पता है तो यहाँ पर प्रभुपाद। हाँ बताइए। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास जी से भी यही पूछा था कि जो मनुष्य से नीचे के जो लोग हैं उनका कल्याण कैसे हो सकता है। हो सकता है जब वो सुनते हैं इसकी ध्वनि को, तो वो भी उन्होंने भी यही कहा था कि इसी कृष्ण भावनावती प्रगति करते हैं। और दूसरा जो हाथी वाली बात हुआ है, रमन रेती का एक मंदिर है प्रभु जी, जहाँ वो रेत में लेटते हैं, वहाँ भी एक हाथी आरती करता है, घंटी बजाता है, तो उससे सब लोग जो है बहुत आकर्षित होते हैं जी। तो ये भक्ति कार्य द्वारा, ये भक्ति ऐसा कार्य है, कृष्ण भावनामृत जो कार्य है वो कार्य सबों को आकर्षित करते हैं। आप और कुछ करके सबों को आकर्षित नहीं कर सकते, बाकी सब कार्य। मानो कि कोई किसी देश भक्ति करता है तो उस देशों के लोग आकर्षित होते हैं, बाकी देशों के लोग आकर्षित नहीं होगा। या आपने आप कोई स्कूल भी कॉलेज भी खोले तो कुछ लोगों की कल्याण होगी, कुछ लोग आकर्षित होंगे, सब लोग नहीं होंगे उसके प्रति आकर्षित। तो संसार के कोई ऐसा कार्य आप करके सबों को आकर्षित नहीं कर सकते। भक्ति एकमात्र वो कार्य है जिसके द्वारा सब आकर्षित हो सकता है। हाँ बोले, हाँ बोले प्रभु। आप अनम्यूट बताइए, आप अनम्यूट कर पा रहे। हरे कृष्ण, धन्यवाद करना। जैसे यहाँ पर सिर्फ आकृष्ट के बात, आकृष्ट तो होते ही हैं, उसमें से और एक बात है, जैसे आनंद की अनुभूति की भी प्राप्त होती है। जैसे पशु पक्षी जो आकृष्ट तो हुए थे, लेकिन उनको एक आनंद की इस तरीके से अनुभूति हुई जो उन लोग उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे अनुभूति होती थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। और कोई पॉइंट, और कोई इस पैराग्राफ में? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, चैतन्य चरितमृत में वर्णना है
और जो शिवानंद सेन बंगाल से भक्त लेके जगन्नाथपुरी हर साल जाते थे 4 महीने के लिए, चतुर्मास्य के लिए। एक बार एक कुत्ता उनके साथ गया था, वो कुत्ता भी प्रसाद लेता था। एक बार जब शिवानंद सेन ने एब्सेंट था कुछ काम के लिए, तो उनका सेवक ने वो कुत्ता को प्रसाद नहीं दिया। तो रात को आके शिवानंद सेन ने पूछा कुत्ता प्रसाद लिया है, तो कुत्ता को प्रसाद दिया नहीं था। तो वो लोग ने वो कुत्ता को खोजा तो कोई भी उसका पत्ता नहीं मिला। फिर वो लोग जब आके जगन्नाथपुरी में पहुंचा तो देखा कि वो कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के पास है और चैतन्य महाप्रभु उसको प्रसाद खिलाते हैं और वो कुत्ता भगवत धाम को गया। वो जो आपने बोला ना पशु पक्षी भी आकृष्ट होता है, ये एक उदाहरण है। हाँ, एक सुंदर उदाहरण है। ये सुंदर कथा है, मध्य लीला में आते हैं ना चैतन्य चरितामृत के, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। तो आगे पैराग्राफ पढ़िए, आगे कोई पैराग्राफ पढ़िए। यह नहीं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, पढ़िए माता जी। यही नहीं, कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.18.12 में सुखदेव गोस्वामी का कथन है, हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित हैं, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उनके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। तो मुझे आगे नहीं पढ़ना? नहीं, आगे नहीं पढ़ना। इसको पॉइंट एक सेकंड है, मैं पूछता हूँ किसी को लिखे। प्राग्नन वैसा लीला माता जी, राधा लीला हो गया, व्रत किशोरी माता जी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, ये ऊपर का चैप्टर रह गया, कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार से सारे विश्व का, ये रह गया। ये नहीं पढ़े? नहीं तो हो गया ना, पढ़ लिया था। हो गया ये हो गया ना, ये तो हो गया था, ये पढ़ लिया ना उसकी वजह ना। हाँ, भागवत की अभी तो इसका क्लियर की हो गया, वो तो हो गया था प्रभु जी। तो ये इस पैराग्राफ की पॉइंट्स बताइए। एक सेकंड है, मैं बोल नहीं पता। व्रत किशोरी माता जी है, व्रत किशोरी माता जी बताइए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नहीं, यस, आप पूज्य राधिका माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद, बताइए माता जी। हरे कृष्णा। इस पैराग्राफ की पॉइंट बताइए, इस पैराग्राफ की पॉइंट बताइए। जी प्रभु जी, तो इस पैराग्राफ में बताया कि जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनके अंदर देवताओं के गुण प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे भगवत गीता में बताया गया कि भगवान को गुणी व्यक्ति प्रिय हैं, तो जैसे ही भक्ति करते हैं तो वो गुण उनमें प्रकट हो जाते हैं, दिव्य गुण। जैसे भक्तों का संग करने से वो जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाती हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि 4 नियम हमें पहले बहुत कठिन लगते थे, पर संग करने से क्या हुआ, वो धीरे धीरे अपने आप ही छूटते चले गए। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप ही भक्ति करने से शुरू हो जाती हैं। तो और वो गुण जो हैं वो भक्ति के लिए हमें सहायक भी होते हैं। जैसे स्नान करने का गुण है कि पहले हम कभी भी स्नान करते थे, फिर धीरे धीरे ये हो गया कि चेंज हो गया कि अब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें और फिर जप करना है, फिर भगवान की सेवा करना है। तो ये अपने आप ही हम क्या है, तमोगुण से सत्वगुण की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह देवताओं के जो सत्वगुण होते हैं वो हमें प्रकट हो जाते हैं शुद्ध भक्ति करने से। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो इसमें एक श्लोक है ना, वो श्लोक नहीं है किंतु श्लोक के अर्थ हैं। इसमें अर्थ है, हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचलित श्रद्धा है और जो हर प्रकार के दैत्य से रहित है, वो देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है। देवताओं के गुणों को विकसित कर सकता है। किसी को श्लोक पता है? कोई किसी को पता है श्लोक कौन सा? कोई सुने हैं लाइन या शब्द कोई बोल सकते हैं? बताइए। जो भक्ति करता है उस व्यक्ति में देवताओं के गुण प्रकटित हो जाता है। सुने आपने श्लोक है, भागवत के श्लोक है।
प्रभु जी बताओ। हाँ बताइए बताइए। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना तत्र समावेते समस्त गुणैः सुरा हरार अभक्तस्य कुतः महत् गुण मनोरथेन वसति धावति वही। क्या अर्थ है माता जी, थोड़ा सा बताइए इसका क्या अर्थ है? जो लोग भगवान की निष्किंचन भक्त होता है उसमें देवताओं की सारे गुण समा जाता है। प्रभु जी हाँ ठीक है। उसमें देवताओं की सारे गुण समा जाता है, लेकिन जो अभक्त है उसका कोई भी भला गुण नहीं है। वो लोग तो आत्म तृप्ति इंद्रिय तृप्ति के विषय भोग में उनका मन धावित होता है। जस्यास्ति भक्तिर्भगवत किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हरेरभक्तस्य कुतो मद्गुणा मनोरथेन आसति धावति वही। जस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा। जो भक्ति करता है, भक्ति के रास्ते पे जो चल पड़ता है, जो भक्ति का अवलंबन करता है, तो उस व्यक्ति में सर्व गुणैस्तत्र समासते सुरा। सुरा शब्द का अर्थ है देव। देवताओं के गुण उनमें आ जाता है, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं और के हरे अभक्तस्य कुत महत् गुण। किंतु जो अभक्त है, जो भक्ति नहीं करते, तो उसमें क्या गुण है? उसमें कोई गुण नहीं है, कुछ भी गुण नहीं है। बेशक वो संसार में कोई यशस्वी व्यक्ति भी हो और तथाकथित ज्ञानी भी हो और भौतिक बहुत बड़े प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या हो? हरे अभक्त कुतो महत् गुना मनोरथेन आसति धावति वही। भली भांति भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकता है जो अभक्त है? अभक्त में गुण हो ही नहीं सकता है ना, हो नहीं सकता। तेरे गुणावली तो हो, जो देवताओं की गुणावली वो भक्ति द्वारा संभव है। तो जो व्यक्ति भक्ति के अवलंबन करता है, सुर तथा देवताओं की गुणावली अपने आप परिलक्षित हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्री भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण जैसा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होने लगते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उनमें कोई सद्गुण नहीं आते, भले ही वो योगाभ्यास से दक्ष क्यों न हो अथवा अपने परिवार और संबंधियों की भली भांति भरण पोषण करता हो तथा मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर हो। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकता है? मनोरथेन असति धावति वही। असति तो नश्वर भौतिक जगत में असति। तो मानो कि आप अच्छे तरह से अपने संसार के भरण पोषण भी कर लिए, तब भी गुणी व्यक्ति नहीं हो। ये कैसे? ये तो भयानक बात है। आप बताइए, इसको समझाइए। पूज्य राधिका माता जी, आपकी टर्न है अभी। ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी पाद यहाँ कोट किए। श्रील प्रभुपाद उसकी श्लोक के अर्थ बताए और रूप गोस्वामी पाद ये समझाना चाहते हैं, जो भक्ति को जो अवलंबन करता है उसमें देवताओं के सारे गुण आता है, किंतु जो भक्त नहीं होता वो उसकी कोई मोल ही नहीं है। बेशक वो अपने परिवार की भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से करता क्यों ना हो, वो उस व्यक्ति में कोई गुण हो ही नहीं सकते अच्छे। तो इसको आप कैसे समझाएंगे माता जी, प्लीज बताइए। तो जरा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी। इसमें जैसे कि भगवान कृष्ण स्वयं भी कहते हैं कि जो ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो वास्तविक मतलब मार्ग वही है, रास्ता वही है। इसके अलावा अगर भक्ति के अलावा हम कुछ भी विचार करते हैं तो वो टोटली व्यर्थ है, मतलब वेस्ट जाता है। और इसमें भी यही कहते हैं कि जैसे हम आध्यात्मिक चीजें जब ले लेते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिक वो गुण आ जाते हैं। जैसे हमें प्रामाणिक गुरु लेना है और उनके बताए रास्तों पे चलना और भी अच्छी अच्छी बातें ऐसे हैं, मतलब वो सारे गुण ग्रहण स्वतः ही ग्रहण करने लगते हैं कि हमें अभी क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो ये सारे गुण हमारे उसमें जो है वो विकसित होने का जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिक आ जाता है।
तो ये सब भक्ति के थ्रू ही होता है। तो हमें भक्ति पहले स्वीकार करना, अगर हमने भक्ति को टोटली मन से दिमाग से स्वीकार कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भक्ति भी क्यों करनी है और किसकी करनी है, तो ये सारे गुण हम में डेवलप हो जाते हैं। और इसलिए मतलब इस पैराग्राफ में यही बोला गया है कि जो एक शुभारंभ है, मतलब ये जैसे शुभदा बताया गया है कि कृष्ण भावना सर्व मंगलकारी है, तो ये भी इनिशिएट होना, एक शुरुआत होना कि हमने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो ये गुण भी जो है हमारे डेवलप होता है, तो कल्याणकारी के लिए होता है, और वो सारे समुच्चय समाज के लिए भी कल्याणकारी साबित होता है। इसमें जो सुरा वाली बात आई, देवता की गुणावली है, ऐसे कौन सा गुणावली प्राप्त होता है? जैसे एक भक्त में क्या क्या गुण होता है? देवताओं में आप क्या क्या गुण देखते हैं, बताइए 2-4 गुणों की। जैसे एक देवता है, बोलिए। जैसे देवता के गुण, जैसे वो तो भक्ति तो करते ही हैं, और सभी वस्तु से मतलब कुछ भी एक तो व्यर्थ नहीं करते, वो सारी भौतिक छल से पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं होता है, ये चीज भी समझते हैं, तो भगवान के उस पे रहते हैं, सारे समुदाय के लिए भी देवता की गुणावली बताओ। एक भक्त की गुण क्या है? माने भक्ति करके देवताओं की गुण प्राप्ति होता है, तो आप मेरे को बताइए एक भक्त में क्या गुण प्राप्त होता है भक्ति करके? क्या क्या गुण है जो देवताओं की बराबर की गुण? क्या अच्छा, सेवा भाव, करुणा, सबके उपकार करने की प्रवृत्ति, ईर्ष्या रहित है, और बोलिए क्या क्या गुणावली होते हैं, है ना? और कोई बताइए तो, और क्या क्या गुणावली? जैसे देवता की गुण आ जाता है भक्ति करने से, और क्या क्या गुण है? जैसे सहिष्णु होते हैं, सरल होते हैं प्रभु जी, समदर्शी, सरल, हाँ, और बोलिए। पवित्रता आती है, दृढ़ता भी आती है, पवित्रता, दृढ़ता, और प्रभु जी वो सबके प्रति दयालु होता है, सत्यनिष्ठ होता है, और मृदु होता है, शांत होता है, और सबसे बड़ी बात वो कृष्ण के प्रति शरणागत होता है। और जैसे उपदेशामृत में बताते हैं कि वो आवश्यकता से अधिक नहीं खाता है, और स्वच्छ रहता है, सबका आदर करता है, और सर्व उपाधि विमुक्ता होता है ना? ये ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, तो ये पैराग्राफ हो गई, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात। मैंने वो प्रश्न किया था, ये मानो कि कोई व्यक्ति अपने भरण पोषण भी ठीक से कर रहा है किसी परिवार की, अपने जनों की, तो उसमें कोई गुणावली नहीं है, हरे भक्त कुत महत् गुना। तो ऐसा क्यों भाई? मैं अपने घर की सब कुछ मेरा अपने बच्चे, बीवी बच्चे को पालन कर रहा हूँ, ठीक से खिला पिला रहा हूँ, और मैं सब कुछ कर रहा हूँ यथासत्य, तो मेरे कोई गुणावली नहीं है, हरे अभक्त, और मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, किंतु मैं बाकी सब कुछ देखभाल कर रहा हूँ, है ना? तो ये कैसा है, मैंने इसको कैसे आप समझाएंगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं अविष्ट माता जी आप रखिए, पूज्य राधिका माता जी आप बोल रहे थे, कुछ बोलिए। जी प्रभु जी, जो भी अपने लिए कर रहा है वो स्वयं के लिए है, वो समाज के सबके लिए कल्याणकारी तो नहीं हुआ ना, वो अपने लिए ठीक है, अपने लिए कर रहा है, लेकिन भक्ति से क्या होता है कि दूसरे का भी लाभ होता है, इसमें स्वयं जो क्या सेल्फिश वाला चीज आ रहा है, और जब हम दूसरों के लिए कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें जब वो जैसे श्रवण कीर्तन भी कर रहे हैं, तो किसी को अगर वो नहीं भी इच्छा से कर रहा है, लेकिन हमने कीर्तन किया या हरि का नाम लिया, तो वो उसने अगर सुना भी तो उसका फल उसको भी मिल रहा है। तो इसमें जैसे इसके पहले पैराग्राफ में हमने सुना कि वो पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु जो भी है सबको लाभ मिलता है, तो उसी तरह से अगर हम कमा रहे हैं और अपने घर की अपनी वृत्ति अपनी ये पॉइंट है, ये समझ गए, एक पॉइंट है, और एक पॉइंट बताइए और बोलिए। मैं अपने पत्नी की, बच्चा की अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं सबको खिला पिला रहा हूँ, और उनको वो लोग संतुष्ट है मेरे से, और मैं अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, सुचारू। ठीक है, मैं भक्ति नहीं करता, किंतु मैं अपने कार्यों में कोई गलती नहीं करता हूँ, और मैं रोज ठीक करता हूँ, और वो मेरा सजन मेरे से बहुत संतुष्ट है, तो मेरे में कोई गुनाबोली नहीं होगा। हम जैसे कृष्ण के हम कहते हैं कि कृष्ण हमारे इटर्नल फादर है, तो हमने कृष्ण के लिए तो कुछ नहीं किया ना, हमारा जीवन तो व्यर्थ हो गया, फिर सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन अदरवाइज भी हमारा जीवन वेस्ट हो गया फिर, अगर हमने भक्ति नहीं करी तो।
ठीक है, एक ही पॉइंट है, किंतु बहुत नजदीक गया आपने। और बताइए, और बताइए थोड़ा। ये भी ये ठीक है, किंतु और। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए बोलिए। जो प्रभु का कल्याणकारी होता है। हाँ प्रभु जी, चीजों को इकट्ठा करते हैं वो यही रह जाएंगी। अगर भक्ति, जो भक्ति हमारे साथ जानी है वो आत्मा का पोषण है, और बाकी चीजें हम करते हैं परिवार के लिए, वो यहीं के लिए, संसार के लिए, संसार में ही सीमित रहेगा वो, है ना। आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं किया। प्रभु जी, एक पॉइंट इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं शायद कि जो हमने अभी जो किया वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रारब्ध था वो कैसे कटेगा, हमारा जो पापकर्म जो पिछला है वो कैसे कटेगा, और ये जो जन्म मरण के हमारे मृत्यु के उस पे वो चक्र से कैसे कटे अगर हमने भक्ति नहीं करी, बाकी सब कुछ। यस, ये पॉइंट मैं सुनना चाहता। आप बहुत अच्छे तरह से भरण पोषण आप करे भी है, और अपनी पत्नी बच्चे आपसे खुश भी है, किंतु उसके आत्यंतिक कल्याण तो आप नहीं कर पाएंगे। उनको अपने जन्म मृत्यु चक्र को कैसे भेद कराएंगे, है ना। और उनकी जो आत्यंतिक कल्याण है वो आप कैसे कराओगे। अपने पत्नी को सिर्फ गहना देना, पोशाक देना, खाना पीना देना, अच्छे से रहना उनकी कल्याण नहीं है। उनकी कल्याण तो आप अपने उनको जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे भेद कराओगे। तो कहते हैं ना, भागवत में श्लोक आता है ना, कि आप पति तभी कहलाओगे जब आप पति होके अपनी पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्र से आपने निकाल के ले जाओगे, तभी आपको पति होनी चाहिए। आप पुत्र हो या आप पिता हो, पिता हो तभी वो व्यक्ति पिता है जो अपने पुत्र को, अपने संतानों को जन्म मृत्यु के चक्र को भेद करा के निकल के ले जाए। वो गुरु तभी हो सकता है जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु को भेद करा के ले जा सकता है। ये तो गुरु होने के लायक है। माता न सस्यात्, क्या श्लोक है, गुरु न सस्यात् तजनो न सस्यात्, ये है ना, ये ऋषभदेव के श्लोक हैं जो अपने पुत्र लोगों को सिखा रहे थे। ये गुरु, पति, माता, है ना, होने तब हो सकते जो अपने जनों को, अपने साथ जुड़े हुए जनों को जन्म मृत्यु चक्र से नहीं भेद करा पाए, तो फिर वो उनको वो जगह नहीं लेना चाहिए था करने। तो बेशक आपके कार्यों से अपनी पत्नी या आपके पति कितने खुश क्यों ना हो, जब तक आप उनको अपने जन्म मृत्यु चक्र को भेद नहीं करा पाएंगे तो पति होने के लायक नहीं हो आप, पत्नी होने के भी लायक नहीं, माँ होने के लायक नहीं हो, पिता होने के लायक नहीं, गुरु होने के लायक। और ये कार्य सिर्फ भक्ति द्वारा संभव है। खुद भक्ति करेंगे और अपने सज्जनों को भक्ति सिखाएंगे तो स्वाभाविक उनको अपने अपने जन्म मृत्यु के चक्र को भेद करने में कर सकते हैं। भक्ति के अलावा और कुछ करके आप ये कार्य नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट है। इसीलिए हरे अभक्त कतो महत्व, जो अभक्त है उसमें कैसे गुण हो सकता है, कोई गुण ही नहीं हो सकते। बाकी जो गुण है वो तो बेकार है, उसमें होना ना होना क्या मायने रखता है। बहुत अच्छी तरह से खिला पिला भी रहे हो, अच्छे से पालन भी कर रहे हो, तो क्या फर्क होने वाला, कोई उससे फर्क क्या, आपने उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाला। जो शरीर को पोष रहा है उसके आत्मा की पोषण कैसे कराओगे, है ना। आप आने वाले दिनों में आप माँ भी नहीं कहलाओगे और ना पिता को होने के साथ सामर्थ्य प्राप्त होगा, जब अपने पुत्र को, अपने सज्जनों को, अपने ऊपर निर्भर करने वाले लोगों को आप बचा के निकाल के नहीं लो जाए। इसलिए घर के हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, वो अपने निजी जनों को, जो जिसको सबसे वो प्यार करते हैं, उनकी कल्याण करने के लिए उनको भक्ति के रास्ते पे उनको संचालित करे, खुद भक्ति करे और उनको भी भक्ति सिखाए, है ना। और यही तभी हो सकता है, तभी ये कार्य हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में कहा है हरे अभक्त कतो महत्व, जो अभक्त है उसमें कोई गुण हो ही नहीं सकता है ना, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आगे पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस पैराग्राफ में एक और दिया गया है कि जो भक्त होते हैं और जो नहीं भक्त हैं, जो नहीं भक्त हैं उसमें तो ये गुण आते हैं कि मैं किया, मैं चलते रहती है उसकी, मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने। बस जो भक्त होते हैं वो तो भगवान जी के शरणागत होते हैं, वो तो कहते हैं बस जो मेरा काम था वो कर रहे हैं, जो गोविंद करवा रहे हैं, जो भगवान करवा रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें मेरापन नहीं होता है। और जो भक्त नहीं होते उसे भी टाइम मिलती है, उसे भी छुट्टी मिलती है कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, मगर वो अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं
और जो भक्त रहते हैं उसे एक भी क्षण मिल जाते हैं तो वो सोचते बस जो गुरु महाराज जी बतलाए हैं उसी के अनुसार चलूं, भक्त बनाऊं, दूसरे को प्रचार करूं। या अभी कोरोना भी चल रही है तो आप सब इतने सेवा कर रहे हो कि हम सब जानते हैं प्रभु जी के बहुत सेवा कर रहे हो। तो भक्त आरो भक्त में तो मुझे ऐसा ही लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आगे की पैराग्राफ पढ़े, आगे की पैराग्राफ पढ़िए। मुझे कुछ पूछना है। हाँ, प्रश्न है, कौन है बताइए। कंफर्म की जैसे जो देवताओं के जो गुण बताए थे ना जितने भी, तो वो ब्राह्मण के गुण भी तो है ना प्रभु जी? ब्राह्मण की है ना, ब्राह्मण देवताओं के सेम ही हो गए। जैसे ब्राह्मण कैसे पहचाना जाएगा ये व्यक्ति कि ये ब्राह्मण बन सकता है, मतलब उसको ब्राह्मण है कि नहीं, एक्चुअल ब्राह्मण है कि नहीं है, किंतु बहुत सारे गुण थे भक्त में जो गुणावली हो सकता है उसमें ब्राह्मण में भी नहीं है। ब्राह्मण से भी ऊपर गुणावली है भक्त में। तो ये आगे सब आपके मिलेंगे, कितने गुणावली कैसे कैसे वो सब होंगे वर्णन, ठीक है ना। आगे की पैराग्राफ पढ़िए कोई। कौन पढ़ते हैं, कौन है नर्मदा माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, पढ़िए। आपने तो भाई सारे क्लास याद कर दिया। हाँ प्रभु जी, वहाँ पे नेट नहीं आता था तो ऐसे जगह क्यों जाते भाई, ध्यान नहीं। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता, भले ही वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निष्कर्ष देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्य के क्षेत्र में ऊपर नहीं उठ पाता तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकवादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, जिससे उनमें देवताओं के उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते। आगे पढ़ो प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बताइए क्या पॉइंट है। जो प्रभु जी जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता है वह पशुओं से भी निष्कर्ष बताया गया है इसमें, और वह कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता, चाहे वह उसकी मानसिक स्थिति भी ऊपर नहीं उठ सकती। वह कभी भी देवताओं जैसा नहीं बन सकता, वह अशुद्ध ही बना रहेगा। जो चाहे वह कितने भी विश्वविद्यालय में पढ़ लो, कितनी भी ऊंची पढ़ाई कर ले, या कितना भी नेता बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन वह कभी भी देवताओं जैसे गुण उसमें नहीं आ सकते। जो भक्ति करते हैं देवताओं के गुण उनमें ही आ सकते हैं, वही बता रहे हैं। हरे कृष्ण। जो लोग साई को जाते हैं पढ़ाते हैं और ऑफिसर हैं जो शिक्षित हैं, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते लोग समझाइए प्लीज। क्योंकि जो भक्ति करेगा वही ऊपर उठेगा। कृष्ण भावना भावित ही ऐसा है जो उच्च गुणों को, कृष्ण जो भक्ति ही ऐसा है जो उनको ऊपर उठा सकता है। भक्ति में आकर ही लोग ऊपर उठ सकते हैं और उनके ही गुण आगे बढ़ेंगे। और कोई समझाए थोड़ा सा कोई इसके पॉइंट बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो मनुष्यों और पशुओं में तो बस यही एक फर्क है कि भक्ति का जो होता है मनुष्य शरीर में, वरना तो पशु भी जैसे आहार निद्रा भय मैथुन होता है, हम लोग भी तो वही कर्म ही कर रहे हैं। अगर भक्ति ना करें तो हम लोग मतलब जीता जगता पशुओं की तरह ही है। हमारा मानसिक जो चिंतन होता है या फिर जो भी कार्य होता है वो पशुओं के समान ही होता है। चार जो कर्म होता है, आहार निद्रा भय और मैथुन, इस चारों में जो हम लोग पशुओं की तरह ही डेली जाएंगे, वही काम करेंगे। जैसे पशु और पक्षी जैसे उनके मतलब आहार के लिए जाते हैं सुबह से, हम लोग भी वैसे ऑफिस के लिए जाते हैं, खाना खाते हैं, वही सब काम ही करेंगे, कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। और भगवान जो ये शरीर दिए हैं उसी के लिए भक्ति का ही जो जरूरी है। वो भक्ति ना करेंगे तो फिर ये उत्तम गुण कहाँ से आएगा और भक्ति कहाँ से आएगा, अगर हम वही पशुओं की तरह वैसे ही चारों कर्म ही करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो
अभक्त जो है उनमें कोई गुण नहीं हो सकता। जहाँ तक देवताओं के गुण और सुंदर सुंदर जो गुणावली है वो भक्ति कार्य द्वारा अपने आप उत्पन्न हो जाता है, सहज स्वाभाविक। उनके लिए कोई कृत्रिम आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। आप भक्ति के रास्ते पे चल पड़ो, एक दिन ना एक दिन आप सरल हो ही जाएंगे। भक्ति के रास्ते पे चलते चलते आप देखेंगे जे आप दूसरे के प्रति जो आपकी भावनाएं है ना, वो ईर्षा आपके नष्ट हो जाएंगे। दूसरे के उपकार करने के लिए अपने आप आपकी भावना हो जाएंगे और अहंकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो भक्ति करते करते अहंकार नष्ट हो जाए। भक्ति करते करते आप देखेंगे अपने पास जो भौतिक संपत्ति है उसकी जो अहंकार, उनकी जो बड़ाई थे, उनको दिखाने की जो आपकी होड़ था, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। कोई भक्त तो मैंने नहीं देखा गले में गहना पहन के आपको दिखाएंगे, देखो मैंने कितने सुंदर गहना पहन रहा हूँ या कितने सुंदर कपड़े पहन रहा हूँ, ऐसा तो नहीं करेंगे। किंतु अभक्त लोग जो है वो तरह तरह की भौतिक सामग्री को एकत्रित करके एक दूसरे से बातें करेंगे, देखो मैंने ये खरीदारी किया, वो किया, वो किया। किंतु एक भक्त क्या बात करते हैं, वृंदावन गया था, हमने परिक्रमा दिया, भगवान के दर्शन किए, हमने राधा रमन किए। तो भक्त की बोलने की बातें और विषय वस्तु कृष्ण होते हैं या कृष्ण जन होते हैं। भौतिक संसार के लोगों की विषय वस्तु भौतिक वस्तु होती है या भौतिक वस्तु की वेराइटीज होती है। तो फर्क हो जाता है ना। भक्ति करते करते गुणावली जो है, जो सुंदर गुण है, जो अच्छे गुण है, वो अपने आप जागृत हो जाता है और सहज जागृत हो जाता है, स्वाभाविक जागृत हो जाता है। मानो कि नहीं हो रहा है और आप भक्ति करते करते सूख जा रहे हो और आप भक्ति करते करते आप क्रोधी बन जा रहे हो। भक्ति करने से आपके दूसरे भक्त को देखने के मन नहीं करता और आपको शत्रु जैसा लगता है, तो फिर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, भक्ति के नाम से आप और कुछ कर रहे हो। तो फिर आपकी कदम को रोकनी चाहिए और आपको भक्ति आप कर रहे हो तो ये गुणावली होंगे। नहीं हो रहा है और आप में नहीं आ रहा है तो आप सावधान हो जाओ, तो फिर आप भक्ति कर ही नहीं रहे हो, भक्ति के नाम में और कुछ कर रहे हो आप, समझ रहे हैं ना। तो आपको रूप गोस्वामी आपको सावधानी भी बरत रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं। ठीक है, आगे की पैराग्राफ पढ़िए जल्दी। उदाहरण अर्थ मैंने सोचा ये दोनों पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। उदाहरणतः कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किए हो, अवैध विषयी जीवन, द्रुत कीड़ा, मांसाहार तथा मदपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्राय शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यावहारिक प्रमाण है कि जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक तक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्तरां, मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह प्राय आधे घंटे के लिए भी शांति पूर्वक नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहे तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। यह पद्धति भले ही भौतिकवादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे। ऊपर से वे तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाए, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषयी जीवन, रुद, कीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथाकथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना ही क्रमशः ऊपर उठता है। चूंकि वह कृष्ण भावनामृत से में रत रहता है, इसलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसमें सही रूप से उत्तम गुण नहीं हो सकते। पॉइंट बताइए, क्या आपने पढ़े, क्या समझे। और राधा सेविका सृष्टि
सृष्टि बताओ, आप बोल रहे थे कुछ, क्या पॉइंट है इसमें, बताओ, क्या समझाओ थोड़ी सी, क्या पॉइंट है इसमें दोनों पैराग्राफ में। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बताओ। प्रभु जी, डिफरेंस बताया गया है कि एक जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है और एक कृष्ण भावना व्यक्ति होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे ही कृष्ण भावना भावित जो बच्चा होता है, भले वो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो, लेकिन उसके लिए ये जो मांसाहार, जुआ और ये सब अवैध संबंध ये सब छोड़ना आसान हो जाता है, जबकि वो इतने अच्छे मतलब पढ़ा भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है, उसके लिए छोड़ना बहुत कठिन होता है, वो छोड़ नहीं पाता, चाहे वो तरह तरह के उसमें जाए छोड़ने के लिए। जैसे देखते हैं शराब छोड़ने के लिए वो अलग अलग जगह पे जाते हैं कि छूट जाए, फिर भी नहीं छोड़ पाता। लेकिन बुरी बुरी आदतें भी कृष्ण भावना भावित में आके छूट जाती हैं फिर भगवान। और दूसरा है कि प्रभु जी इसमें कि वो शांति से जो मतलब जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते, वो थोड़ी देर के लिए भी शांति से बैठ नहीं सकते हैं, उनका दिमाग मतलब शांत नहीं रहता जो नहीं होते हैं। और जो मतलब उसके लिए भी उनको कई तरह की योग पद्धति वगैरह करनी पड़ती है ना। ठीक है, और पॉइंट और को है रितु माता जी, आप बताइए, आप तो शांति रहे, कुछ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता, बताइए दोनों। कृष्ण भावनामृत में रहकर ही आदमी अपने उच्च चरित्र का निर्माण कर सकता है, और शुद्ध भक्त बनकर ही वो अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है। अगर हम उच्च चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमको इन सारे जितने भी भौतिक चीजें हैं उनसे दूर रहना होगा और अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाना होगा, भक्ति करनी होगी। और अपना सारा समय भक्ति में अगर हम देते हैं तभी हम कृष्ण भावनामृत तभी हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम भौतिक में देते हैं तो हमारा चरित्र निर्माण नहीं होगा, विकसित नहीं कर पाएंगे, नहीं होता। और जैसे ये जो 4 नियम जो पालन करना, जैसे मांसाहार, दूध कीड़ा, अवैध संग है, और ये सब आम आदमी को छोड़ना बहुत मुश्किल है, किसी और किसी वजह से छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे एक बार मैं आपको एक देता हूँ, शिला प्रभुपाद के एक शिष्य, शिला प्रभुपाद के नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने अपने शिष्यों को बाहर भेजे थे प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं कि शिला प्रभुपाद पहले गए थे, प्रभुपाद से भी पहले बहुत सारे बड़े बड़े सन्यासी भी गए प्रचार करने। तो एक बार लंदन में प्रचार करने आए, तो एक लंदन में जो एक लॉर्ड्स है, ये लॉर्ड जैसे हमने लॉर्ड कृष्ण है, लॉर्ड कृष्ण नहीं, वो सब नकली लॉर्ड है, वो उपाधि है। तो एक लॉर्ड आके कहते हैं उनसे, सन्यासी जी देखो मेरे को ब्राह्मण बनना है और आप मेरे को ब्राह्मण बनाएंगे। तो कहता हाँ हाँ आप ब्राह्मण बन सकते, क्यों नहीं। तो आप ये 4 चीज आपको नहीं करनी। क्या है? आपको मांसाहार नहीं करना, आपको जुआ नहीं खेलना, आपको अवैध संग नहीं करना, और चौथा क्या है? तो आपको दारू नहीं पीना, है ना। तो ये 4 चीज आप नहीं करो तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे। तो वो लॉर्ड कहते हैं इस 4 चीजों के बिना जीवन क्या है ना। वहां पर आप जानते ना पाश्चात्य जी हम दारू नहीं पिएंगे, अवैध संग नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे और जुआ नहीं खेलेंगे, तो हम करेंगे क्या? ये असंभव, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, मेरे को नहीं बनना ब्राह्मण, है ना। तो आम आदमी के लिए इस संसार के तथाकथित बड़े बड़े जो पंडित है व ज्ञानी है, उनके लिए छोड़ पाना ये पाप कार्यों के बहुत मुश्किल है। किंतु भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सहजता छोड़ जाता, अपने आप छूट जाता। देखो हम सबों की जैसा है, छूट गया ना सब। मांसाहार करने वाले व्यक्ति भक्ति करने से उसके अपने आप छूट जाएंगे, उसे कभी भी इसको मन ही नहीं करेंगे। गुरुदेव एक बार प्रचार करने आए, तो यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो बहुत अच्छे भक्त बन गए, अब तो एकदम टॉप लेवल के डिवोटी हैं। तो उड़ीसा प्रांत के थे दोनों, हस्बैंड वाइफ। तो कहते हैं गुरुदेव प्रचार करने गए, हाउस डोर टू डोर प्रोग्राम, तो वो भी आकर्षित हुए। तो स्वाभाविक तो फिर हमारी भक्ति विक्षम आने लगे। तो हमने कहा जी आपको ये 4 नियम पालन करनी पड़ेंगे, नाम भी जप करेंगे और दीक्षा तभी प्राप्त होगा। ये 4 नियम, उनमें से मांसाहार नहीं कर सकते। तो कहता प्रभु जी हम कभी भी नहीं खा सकते पूरे जीवन भर, तो कभी भी नहीं हो सकता। मैंने उन्होंने एक्चुअली बंगाल या उड़ीसा के किसी लोगों को आप कहेंगे जो आप मछली नहीं खाओ और मीट अंडा ना खाओ,
तो वो तो सोचेगा कि इसके बिना जिएंगे कैसे, माने कैसे जीवन कैसे हो सकता है। तो वो माता जी कहे प्रभु जी एक प्रश्न मेरे मन में है, ठीक है कभी तो खा सकते हैं। तो मेरे मन मैं कहा ठीक है माता जी आप जपिए तो सही, जपने के बाद आपके मन करेगा तो खा लेना, है ना। अब तो दीक्षित हो गए और अच्छे बहुत सुंदर भक्ति करते। तो मैं कभी कभी चिढ़ाने के लिए कहता माता जी आपको मन करता है अभी भी खाना है आपको, कहता प्रभु जी क्यों शर्मा देता। तो ये बात है। तो जो भक्ति करके जो चीज बहुत सहजता से इस चारों चीजों को हम जीत सकते हैं ना, किंतु आम आदमी के लिए सिर्फ एक नियम पालन करने के लिए उसको पूरे जीवन बीत जाए, वो नहीं छोड़ पाए। किसी को तो चाय नहीं छूट जाता, पूरे जीवन कोशिश करे नहीं छूटा पाए, किंतु भक्ति करके भक्ति के द्वारा वो चारों पापों को जो स्तंभ है उसको ध्वस्त कर सकता है। तो अद्भुत शक्ति है इस भक्ति कार्य में, और इस भक्ति के द्वारा इसीलिए सुंदर सुंदर गुणों की उत्पन्न होती है और सबों में हो जाता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति का आश्रय ग्रहण करेगा, भक्त बनेंगे, स्वाभाविक कृत्रिम रूप से सहजता से गुण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो भक्ति जब अवलंबन करता है भगवान कृष्ण सहायता करते हैं, कृष्ण की जन सहायता करता है। जीवन भर के जो पाप है हमने क्लेश में पढ़ के आए तो सब नष्ट हो जाता है, तो कलमश रहित हो जाता है हृदय। तो जब कीचड़ ही नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक उसमें तो होगा ना, अच्छी गुणावली परिलक्षित होगी। तो यही हुई। तो ये दोनों पैराग्राफ में हुए है। और क्या पॉइंट था, और कौन बताइए, थोड़ा सा और बताइए, इसमें और एक दो पॉइंट भी है, बताइए। प्रभु जी जैसे ये लिखा है कि भक्ति योग वो जो होता है ना, योगा करते हैं जैसे कई लोग, वो सोचते हैं उसके द्वारा हम अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तो वो चीज भी नहीं हो सकती, वो कर ही नहीं सकता, आसन इतनी देर शांत रह नहीं सकता, और या फिर इसको करने के बाद वो उन्हीं चीजों को दोबारा से खाएंगे। मतलब योग के माध्यम से भी हम ये नहीं कर सकते, भक्ति योग से ही कर सकते जी। बहुत सुंदर। आगे और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद, बताइए माता जी। प्रभु जी इसमें तो बताया गया है कि विश्वविद्यालय में भी उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर लेते हैं, जो नहीं भी उच्च विद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो उसकी सोच और जो उच्च विद्यालय में पढ़े हैं तो उसकी सोच बहुत फर्क है। उसे जो पढ़े नहीं है तो उसे तुरंत ही समझा सकते हैं और वो तुरंत ही छोड़ भी सकते हैं, तुरंत परित्याग कर सकता है। और जो उच्च शिक्षा में जो की है उसे सब चीज में प्रमाण चाहिए। यदि प्रचार करने के लिए जाते भी हैं तो जो नहीं शिक्षित है तो वो तुरंत समझ जाते हैं, हाँ भगवान है, सब चीज है, भगवान है, वो तुरंत समझ जाते हैं, मेरे बात से हाँ करते हैं। मगर जो पढ़े लिखे बोलते प्रमाण बताओ, कहाँ है भगवान, कैसे है, क्या करते हैं, किसने पाया, किसने देखा, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। जो बुक में बोला गया है वो बहुत सही है। और मेरे मम्मी पापा भी बोलते थे, जो अदगर गगरी छलकत जाए, ये वाली बात है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो शांत है, वो तो जानते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और जो पढ़े लिखे हैं वो पूरे भी नहीं पढ़े हैं, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, जो भक्ति नहीं कर रहे, तो पूर्ण पढ़े लिखे है नहीं। और उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो भौतिक ज्ञान है, जिसके भौतिक ज्ञान है, तो भौतिक ज्ञान जो है कर्म का, ये विषय भांड कहते हैं ना, ये जो भौतिक ज्ञान है ये विष के भांड है ना। जीवा खाए तार जन्म अधपते जाएगी, है ना। तो ये बात है। तो ठीक है, ये भक्ति कार्यों द्वारा भक्ति कृष्ण भावना भावित हो तो इससे उनके सब गुणावली प्राप्त हो जाता है, और वो पापों की जो स्तंभ को वो ध्वस्त कर सकता है, आसानी से कर सकता है, जो अभक्त के लिए वो संभव नहीं है। तो ये इस दोनों पैराग्राफ में ये पॉइंट था। तो यहाँ तक हमने पढ़ पाए। कल हमने बाकी जो है कृष्ण भावनामृत में सुख तो हमने 2 पॉइंट कवर किया। हमने सुभदा की 4 पॉइंट था, उनमें से प्रथम पॉइंट है वो कार्य जो सबों के लिए कल्याणकारी है। दूसरे पॉइंट है जो सबको आकर्षित कर सकता है, और नहीं दूसरे और तीसरी था जिसमें अच्छे गुणावली अपने आप प्रकट हो जाता है, सहज और सरल।
तो ये हमने कवर कर लिया। तो 4th पॉइंट है जो आपको सबसे उच्च कोटि के आनंद प्राप्त होंगे, तो वो वाला पोर्शन हमने कल कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर सुबोधा समाप्त हो गए। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा और आगे भी पढ़ के रखिए। सुख प्रदत्त वाले चैप्टर है, कृष्ण भावनामृत में सुख, ठीक है ना। सब पढ़ के आएंगे कल, बिना पढ़े कोई नहीं आएंगे। जो बिना पढ़े आएंगे तो मेरे को पता चल जाएंगे ना, मैं आपको पूछूंगा ना तो आपको ना बोल पाएंगे तो फिर मेरे को पता चलेंगे जो आपने। और प्रभुपाद के शब्द को उच्चारण करना है, आपने मनगढ़ंत नहीं कहानी लाना, ठीक है। और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है और उत्तर आपको कम समय में देना है और कम शब्द में देनी है। आपको बहुत कहानी बना के नहीं करना। और जैसे आप प्रश्न भी करते हैं, देखो प्रश्न करने की एक वो है, एक ब्यूटी मैं आपको बताता हूँ। आप प्रश्न आपको एक सेंटेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने बहुत बैकग्राउंड आपने रचा और फिर आप ऐसा मत सोचिए जो वक्ता है वो नहीं समझ पा रहे। वक्ता जो बोले हैं उसको पता है वो क्या चीज वो बोले हैं, और आपको प्रश्न उसी सब्जेक्ट में करनी। आपको बाहर से प्रश्न नहीं करनी। बाहर की कोई चीज प्रश्न करना है वो आप पर्सनल कर सकते हैं, किंतु जहां तक क्लास की बात है तो आपने को सब्जेक्ट के ऊपर ही प्रश्न करना। और प्रश्न अपने कम शब्द में होनी चाहिए और सुस्पष्ट होनी चाहिए। अपने बहुत सारे कुछ बोलेंगे और फिर प्रश्न करेंगे, ऐसा नहीं। वो समय खराब भी होती है और ठीक से प्रश्न भी नहीं हुए और उत्तर भी ठीक से प्राप्त नहीं हुए। तो क्या आप और वो प्रश्न आप करिए जो आप सचमुच जानना चाहते हैं, जो आप जानते भी है। और आप सपोज अपनी ज्ञान बांटने के लिए बोल सकते हैं, मैं माना नहीं कर रहा हूँ, किंतु आप सचमुच जानना चाहते हो और आपको उनको पता नहीं है तो वो आप पूछिएगा, ठीक है। एक प्रश्न कम शब्द में कम लाइन में पूछेंगे, कम समय में पूछेंगे। और उत्तर भी आप जब दे रहे हैं तब भी आपने ठीक ठीक उत्तर देंगे। ठीक ठीक उत्तर तभी आप दे सकते जब आपने प्रभुपाद के शब्द को पढ़े। आपने नहीं पढ़ेंगे तो आपने इधर उधर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अपने मन को दौड़ाएंगे, कल्पना करेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। इसलिए आप कृष्ण भावनामृत में सुख प्रदत्त 1 पेज 2 पेज 3 4 पेज है, 4 पेज पढ़ के रखेंगे। इसमें वो वाली आएंगे, सिद्धि की बात आई, आठों सिद्धि के बारे में आपको पढ़नी है, क्या क्या सिद्धि क्या हो सकती है। और ब्रह्मानंद के बारे में बात आएगी, भौतिक सुख के बारे में बात आएंगे, और फिर भक्ति के जो आनंद है उसके बारे में बात आएगी। तो ये हम आपको पूछेंगे भी और हम आलोचना भी करेंगे, किंतु आप पढ़ के सब आएंगे कल, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए माता जी, प्रश्न बताइए। प्रभु जी, शुद्धता के 4 लक्षण बताए ना, उसमें सेकंड वाला जो है वो कार्य सबों को आकर्षक करेंगे। तो प्रभु जी क्यों करेंगे? क्यों मनुष्य को आकर्षित करेंगे? क्यों पशु को आकर्षित करेंगे? ऐसा क्यों? आप बोलो, आप जानते हो, बताओ क्यों आकर्षित? जो कोई भक्ति करता है, जो भक्ति के कार्य करता है, वो सबको आकर्षित करता है। क्यों? श्रील प्रभुपाद तो एक बूढ़े व्यक्ति है, 70 साल के बूढ़े व्यक्ति, और वो डुगडुगी बजा रहे हैं और गा रहे हैं, है ना। तो उस बूढ़े व्यक्ति की क्या मोल है, माने अमेरिका जैसे राष्ट्र में, ठीक है ना। तो किंतु सबों को कर ही दिया ना आकर्षण। वहाँ के नव युवक युवती आकर्षित हो गए, वहाँ के लोग आकर्षित हो गए, और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के बाद पूरे विश्व आकर्षित हो गए। तो कैसे कर पाए श्रील प्रभुपाद? उन्होंने क्या, उन्होंने कोई जोक सिखाए, ज्ञान सिखाए, कोई कर्म सिखाए, कोई टेक्नोलॉजी सिखा दी, क्या सिखाए? किस वजह से कर पाए? भक्ति उन्होंने किया, भक्ति की साधन सिखाए। ये कृष्ण भक्ति कैसे किया जा सकते है, कृष्ण भक्ति के प्रचार के, ये भक्ति की शक्ति है। भक्ति ये परिवर्तन ला सकते हैं और सबों का आकर्षण की शक्ति है। आप हॉस्पिटल खोल के, गरीबों को खिला के, ज्ञान बांट के, तरह तरह के कर्म करके ये नहीं कर सकते। सिर्फ भक्ति द्वारा ही आकर्षित अर्जुन। क्यों? भक्ति वो शक्ति है जो मनुष्य के हृदय को परिवर्तन, वो आत्मा की खुराक है ना। वो मनुष्य के शरीरों के परिवर्तन नहीं कर रहा है, शरीर को तुष्ट नहीं कर रहा है, वो आत्मा के तुष्ट करता है ना। कृष्ण नाम उच्चारण द्वारा, कृष्ण कीर्तन द्वारा, कृष्ण भजन द्वारा, कृष्ण कथा द्वारा आत्मा की तुष्टि है ना। और बाकी उनके सारे जो 6 जो लक्षण होते देखो, उनके सारे पाप कार्य ध्वस्त हो जा रहे, प्रवृत्ति नष्ट हो जा रहे,
उनके जन्म जन्म की कलमश नष्ट हो जाता, तो फिर उसमें तो शुभ चीज जाग उठती है, तो उनमें से आकर्षण जाग उठती है। भक्ति करने से वो खुद भी जैसे भगवान कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, कृष्ण के भक्तजन भी दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये शक्ति भक्ति में है, भक्ति है उस व्यक्ति में नहीं, उस भक्ति में है ना। तो भक्ति की ये शक्ति, भक्ति की शक्ति, कोई भी व्यक्ति भक्ति करे उसके प्रति कोई भी आकर्षित हो जाता है। वो बेशक देखने में काले कूद सके ना हो, बदसूरत व्यक्ति भी हो, उनमें तथाकथित भौतिक संसार के कोई ज्ञान ना हो, भक्ति किए तो सुंदर सुंदर उदाहरण आप बताए। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, वो भक्ति किया और सब लोगों को आकर्षण किया। उदाहरण बताओ, एक व्यक्ति का नाम बोलो जो बिल्कुल एक भी शब्द नहीं पढ़ सकते थे, एक भी शब्द नहीं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ऐसे थे जिन्होंने बहुत शुद्ध भक्ति की थी। हाँ, और बिल्कुल दिखने में तो एकदम कले और कौवे की तरह, और इतने बदसूरत है, माने एक बार आप देखोगे तो दूसरे बार देखने के मन नहीं करेंगे। ऐसा एक व्यक्ति के नाम करो जो भक्ति किए और सब लोग उसके पीछे पीछे भागे, है ना, मानो कि उसको स्पर्श करने के लिए, आलिंगन करने के लिए या उसको देखने के लिए होड़ जगता है। ऐसा एक उदाहरण बताओ, बोलो कोई। बोलिए, नहीं पता? सोक्रेटिस पता ना, जो बिल्कुल बदसूरत था, है ना। इतने बदसूरत तो मैंने कोई कभी आपने सोचा भी नहीं हो, कल्पना भी नहीं किया। ये तो उन्होंने भगवान की, है ना, भक्ति जो है, भगवान के बारे में जानते थे, भक्ति है तो पूरे उसके देश के पूरे वासी उनके प्रति आकर्षित हो। और ऐसे भी आप भी हाथ देखिए, कृष्ण भावनामृत में, इस्कॉन में, साउथ अफ्रीका के जो डिवोटीज लोग हैं, दिखने में कैसे काले कौवे एकदम उत्सित है, माने कोई ढंग नहीं, किंतु वो लोग जब तिलक काटते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं और साड़ी पहनते हैं और नाचते हैं या रथ के सामने नाचते हैं और जब जपते हैं, कितनी सुंदरता प्रकट होती है। तो ये सब उदाहरण है ना। तो ये भक्ति की शक्ति के आकर्षण, है ना। अब भक्ति करे हो उसके प्रति सब आकर्षित हो जाएंगे, तो आप सब लोग भी भक्ति करें तो आकर्षित हो जाएंगे, स्वाभाविक। ये भक्ति के आकर्षण शक्ति, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो कल सब पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो आगे के 2-4 पैराग्राफ जो हम पढ़ेंगे वो वाला 3 पेज है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।